बट आज हम लोगों ने बात करनी है वर्क एनर्जी के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि एनर्जी कैसे कंजर्व हो सकती है। तो एनर्जी को कंजर्व करने का मतलब क्या है, देखो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए आपके पास कुछ अप्लायंसेज होने चाहिए जो उसको कंजर्व करते हैं, जो उनको बचाते हैं। अदरवाइज तो एनर्जी 110% वेस्ट होगी ही होगी। जैसे कि कभी कभी मेरी क्लास में वेस्ट हो जाती है, मैं बोल रहा हूँ लेकिन कोई सुन नहीं रहा, एनर्जी वेस्ट है ना। तो वैसे तो समझने वाली बात है इसके अंदर। समझना क्या है, कहना एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, नोर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना ही बनाया जा सकता है, ना ही उसको तबाह किया जा सकता है। लेकिन अगर हम उसको यूज करेंगे तब ना, जब उसको खराब ही कर दे तो काम खत्म। ठीक है, जैसे कि आज की डेट में सबसे बड़ी प्रधान कौन है, प्रधान समझते हो, प्राइम कौन है, प्राइम एनर्जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप कोई भी फ्यूल को यूज करो, आप कुछ भी यूज करो, आप बस उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दो, यू आर गुड टू गो विद एनीथिंग। बस इलेक्ट्रिसिटी बना दो, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी से मैक्सिमम अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं। बता हाँ या ना। मुझे बल्ब जलाना है, इलेक्ट्रिसिटी में लग के चल जाएगा। ये थोड़ा ना बल्ब के लिए अलग से अब फ्यूल डालने की जरूरत है। पहले करते थे हम लोग ये काम, पहले वो लालटेन सी आती थी, उसमें फ्यूल डालते थे, कैरोसिन डालते थे, बत्ती बनाते थे, फिर ऐसे ऐसे करके घूमते थे। आज की डेट में कोई जरूरत नहीं है, बटन ऑन कर, वरना बैटरी वाली ले। बैटरी भी क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आजकल हम लोगों ने हर एक चीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, चाहे वो हीट जनरेट करने की बात करें, चाहे साउंड जनरेट करने की बात करें, चाहे वो किसी भी चीज को जनरेट करने की बात करें, किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी को जनरेट करने की बात करें। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं इसको समझाने के लिए। सिंपल एग्जांपल है लाइक रेडियो। रेडियो सबसे पहले हम लोग उसको एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो चेंज करता है साउंड एनर्जी में। ठीक है, अच्छा अगला, आयरन जो प्रेस करते हैं कपड़े, स्कूल की ड्रेस पहन के जाते हो अनप्रेस्ड, कबाड़ी थोड़ा अनप्रेस पहन के जाएंगे, सब बढ़िया से प्रेस ड्रेस करके एकदम चमका के जाते हैं हम लोग, व्हाइट कलर की शर्ट होती है। हाँ, तो आयरन करते हैं। तो आयरन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। अगर आप लोगों के आसपास कोई अंकल हैं जो आयरनिंग करते हैं, तो दो टाइप की आयरन मशीन्स होती हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, लेकिन जिसके पास अपनी दुकान नहीं है, जो रोड पे ही आयरनिंग कर रहा है फटाफटा सा लगा के कुछ, तो वो लोग कोयले को यूज करते हैं। ठीक है, तो कोयला जो है, जो कोल है, इज अ केमिकल एनर्जी, कोल इज अ, तो आयरन दूसरी टाइप ऑफ आयरन इज ऑल्सो देयर, जो उसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी। पहले किसको लिया, कोल को, कोल इज अ केमिकल एनर्जी। कोल से क्या निकला, हीट, है ना, कोल से क्या निकली, हीट, उससे हमने इसको यूज करी। अदरवाइज आप इसके अंदर देखो तो हमने इलेक्ट्रिकल से हीट बनाई, काम तो क्या है, उसको हीट जनरेट करना। अगला देखो बल्ब, बल्ब क्यों हम लोग क्या देते हैं बल्ब को, इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें से क्या निकलती है, लाइट। लेकिन पिछले जमाने, थोड़ा पहले की बात हम लोग करें, थोड़ा समय की, तो पहले हम लोग यूज करते थे लालटेन। तो जो लालटेन हम लोग यूज करते थे, उसके अंदर क्या हिसाब किताब था कि हम लोग उसके अंदर कैरोसिन डालते थे। कैरोसिन इज व्हाट काइंड, इज अ केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी से किस में चेंज होता था वो, हीट में, हीट से वो क्या चेंज करता था, लाइट, हीट एंड लाइट। अच्छा ये तो आजकल के बल्ब है, जैसे हम लोगों को बोलते हैं एलईडी। ठीक है, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड्स। लेकिन अगर हम पहले की बल्ब की बात करें, जो एक गोल सा बल्ब आता था, जो बोलते हैं 100 वॉट का बल्ब है, जिसमें टंगस्टन लगा हुआ आता था, उसका प्रोसेस अलग था। वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता था, इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करता था हीट, हीट से वो चेंज करता था लाइट में। देख रहे हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी से हीट, जब वो रेड हॉट हो जाता था उसका टंगस्टन, देन वो कन्वर्ट करता था अपनी हीट को लाइट में, इतना ज्यादा लाल हो जाता था कि वो उसमें से लाइट निकलती थी। ठीक है, जैसे आप लकड़ी जलाते हो, लकड़ी क्या है, इज अ फ्यूल, फ्यूल का मतलब केमिकल एनर्जी। उसमें से क्या क्या निकलता है, उसमें से हीट निकलती है, उसमें से लाइट निकलती है। आएगा, कैंडल की बात करी जाए, कैंडल के अंदर से क्या निकलता है, हीट, लाइट। एक्चुअली हम लोग कैंडल को हीट के लिए यूज नहीं करते, किसके लिए यूज करते हैं, समझ आ गया। इसके बाद हमारे पास बड़े बड़े दो पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, एक हम लोग पावर प्लांट की बात करेंगे, किसकी, एक हम लोग बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट, किसकी, मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली के अंदर आती है, दिल्ली के अंदर आती है। ठीक है, बाकी स्टेट्स का मुझे नहीं पता इतना, दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है दैट इज फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। आजकल वैसे प्राइम मिनिस्टर जी ने निकाला है, स्कीम निकाली है, आप अपनी छत के ऊपर, अगर आपकी छत खुद की है तो, इफ यू आर हैविंग द रूफ राइट्स, तो आप अपनी छत के ऊपर सोलर पैनल लगवाओ, हाफ पैसे अंकल देंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर जी देंगे, हाफ हाफ देंगे। ठीक है, और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी आपकी मुफ्त, बांटो। ठीक है, आधा पैसा उसके इंस्टॉलेशन के प्राइम मिनिस्टर जी दे देंगे। ठीक है,
और कुछ अमाउंट तो और बढ़ा दिया है, कहते हैं हम 70% देंगे इलेक्ट्रिसिटी, हमें बेच दो, कुछ ऐसा सा भी कर रहे हैं, ठीक है, रूफ रेंट के लिए। तो और भी प्रोसेसेस हैं, थोड़ा समय तक ऐसे ही बोलेंगे कि रूफ का एक काम करो, 5,000 रुपये महीने का हमसे पकड़ो, ठीक है, हम सब कुछ लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी हम भी लेंगे। फिर उसमें से जो आपने इलेक्ट्रिसिटी लेनी है ऑब्वियसली वो तो ले लोगे, है ना, वो तो खरीदना पड़ेगा हम लोगों को एट लास्ट। तो थोड़े समय बाद हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। वाई वी आर कन्वर्टिंग इनटू द सोलर पैनल्स, बिकॉज जो हम लोग इस समय इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए वी नीड अ कोल, वी नीड कोल। कोल को बर्न करना इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट, ठीक है। या तो हम लोग उसका कोई और ऑल्टरनेटिव देखें, जैसे कि हम लोग विंड एनर्जी के लिए देख सकते हैं, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द विंड एनर्जी इन दिल्ली इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो लग सकता है मैं अपनी छत के ऊपर विंड मिल लगाऊंगा? नहीं, एक तो कबूतर बहुत है, रोज खून की चींटी आएंगी खाली, कबूतर मर गया कभी यहाँ कभी वहाँ, ठीक है, तो वो अफोर्डेबल नहीं है। हाँ, सोलर पैनल थोड़ा अफोर्डेबल है, इतनी धूल मिट्टी नहीं चलती दिल्ली के अंदर, तो काम कर देगा फिर भी, है ना। या एनसीआर के अंदर भी वो भी पॉसिबल है। ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जगह ही जगह है, दूर दूर तक कोई प्राणी नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई इंसान नहीं है, तो वहाँ पे विंड मिल लगाओ, बड़ी बड़ी लगाओ, दबा के लगाओ, मजा आएगा। इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त में बनेगी, बस एक बार लगाना है। उसके अंदर तो मेंटेनेंस भी नहीं है, सोलर पैनल की तो मेंटेनेंस है, आपको साफ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर मेंटेनेंस ही नहीं है, हवा आ रही है, घूम रही है, धना धना इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, फ्री में बांटेगी अगर इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी बन गई तो, है ना। अभी तो महंगी है ना, क्यों, कोयला जला रहे हैं, कोयला जलाएंगे उसमें से क्या निकलेगा? हीट नहीं मेरे बच्चे, पोल्यूशन निकलेगा। अब बात समझते हैं कि ये तो हो गया इन्वायरमेंटल इश्यूज, लेकिन हम लोग इस चैप्टर के लिए जो बात कर रहे हैं दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि हम थर्मल पावर प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे चेंज करते हैं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। थर्मल पावर प्लांट की हम लोग बात करेंगे, तो थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है उसको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता, बट थोड़ा सा अगर हम छोटी मेथड को समझें तो क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। थर्मल पावर प्लांट के एक छोटे से एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए एक छोटा सा मॉडल बना के दे रहा हूँ आपको लिए। क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई इतनी बड़ी होनी चाहिए कि एक फ्लोर जितनी बड़ी हो, फ्लोर जितनी, 100 गज की कढ़ाई, ठीक है। उसके अंदर डालना पानी, और ये इतनी लंबी होनी चाहिए जितनी एक फ्लोर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हम लोगों ने बात को समझते हुए नीचे लगाने हैं कोल, मतलब कोयला, ठीक है। क्या लगाना है? कोयला। अब कोल अगर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, पहले कैसा, कोल का कोई भी डिजाइन हो सकता है, तो ये क्या निकालेगा? हीट। इसके अंदर है पानी, ठीक है। ऊपर एक फ्लोर की हमने लगा ली फनल, फनल समझते हो, कुप्पी की क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, आप लोग फनल को, ठीक है ना, वही लगानी है हम लोगों ने। उसके बाद होगा क्या, जब मैं इसको हीट करूंगा तो वेपर में निकलेंगे, ठीक है। अगर आपको पता हो तो वेपर्स जो निकलते हैं अपर डायरेक्शन में निकलते हैं गर्म होने के कारण। अब ये सरफेस एरिया धीरे धीरे कम होता रहेगा, तो वेपर जो निकलेंगे मैक्सिमम सारे वेपर्स यहीं से निकलेंगे, और तो जगह है नहीं, ओपनिंग ही नहीं है। तो जब यहां से निकलेंगे तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक, कह सकते हैं, पंखा, ठीक है। अब जब ये पंखा घूमेगा, जितनी स्पीड से घूमेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। सर हम पंखा अगर डंडे से घुमाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी? आंसर इज नो, क्योंकि ये पंखे के अंदर मोटर लगी है, ठीक है। अगर इसी पंखे की मोटर को निकाल के इसमें डायनामो लगा दूं या इसमें जनरेटर लगा दूं, ठीक है, तो यस ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। आई बात समझ? देन इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म हल्का सा चेंज होगा, बस ये काम वो कर देगा, ठीक है। कुछ ज्यादा चेंजेस वैसे इसमें होते नहीं है। तो फिर क्या होगा, जैसे ये घूमेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अब इसको समझते हैं, ये क्या था, केमिकल। तो हमने केमिकल एनर्जी से क्या निकाला, हीट एनर्जी, हीट से निकाली काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से क्या निकाली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर कोई इसका बोले कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी की प्रोडक्शन का या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का, तो कैसे लिखेंगे, केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप एसी चलाओ, आप पंखा चलाओ, आप लाइट जलाओ, आप जो चलाना है वो चला सकते हो, आपको पता ही है आज की डेट में, है ना। आजकल तो कार बाइक भी चल रही है, तो वो भी चलाओ, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने किसी बात की है, थर्मल पावर प्लांट। ऑल्दो इतना सिंपल होता नहीं है जहां पे वो बनता है,
थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है जी।